बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूं आपका भाई, होस्ट एंड दोस्त शेफ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। अच्छा जी, आज तो आपका भाई ही चैंपियन है बिकॉज कि हमारी बहना जो काफ़ी टाइम से हमसे फरमाइश कर रही थी और एक दो लोग और थे काफ़ी सारे जिन्होंने कहा कि आपके हाथ का काफ़ी टाइम हो गया है कि कुछ बना हुआ नहीं देखा। तो आप सबकी फरमाइश पर आज आपका भाई जो है किचन में आज दोनों सेट जो है ना इधर मेरे पास हैं, दोनों सेक्शन पे जो है ना आपका भाई रेसिपीज़ बना रहा होगा और आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगी, मज़ा आएगा देखने में और खाने में भी। तो आज की जो रेसिपीज़ हैं हमने आपके लिए प्लान की हैं, उसमें एक तो हमने यूजली आपको पता है कि एक टिक्का बिरयानी जो है सबसे बेहतरीन और मज़ेदार रेसिपी और कराची की पहचान और नाम से है। तो एक तो हम कराची स्टाइल टिक्का बिरयानी बनाएंगे और दूसरी रेसिपी जो है वो हम पास्ता की बनाएंगे। तो दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देना है फीडबैक और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक और इवन यूट्यूब किचन का चैम्पियन। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी देता हुआ चलूँ ना, तो आज वीक का फर्स्ट डे और आई एम श्योर आप सबने वीकेंड खूब अच्छे से गुजारा होगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ, घर वालों के साथ और खूब सारा एंजॉय किया होगा। भाई हमेशा अपनी बहनों के लिए और माओं के लिए और दोस्तों के लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और हर तरह की परेशानियों से दूर रखे और हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे। तो आज हमारे साथ आप में से किसी ने भी किसी भी तरह की डिज़ीज़ से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड, परेशानी से रिलेटेड आपने अगर कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं बिकॉज कि हमारे साथ थोड़ी देर बाद हकीम शाह नज़ीर साहब होंगे। आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है, इस दिए गए नंबर पर आप कॉल करें, हकीम साहब आपको आपके सवालों के जवाब देंगे। और इसके अलावा अगर फूड से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप शो से रिलेटेड आप बाई से कर सकते हैं। आज हमने ये एक दिन आप लोगों के लिए रेसिपी का प्लान किया, अदरवाइज़ हम फॉर्मेट वही होगा, एक कंटेस्टेंट टीम ए, एक टीम बी और फिर उसके बाद मिस्ट्री बॉक्स एंड ऑल इंग्रेडिएंट निकलेंगे और रेसिपीज़ बनाएंगे। तो मैंने भी काफ़ी टाइम से जो है कुकिंग नहीं की थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम कुकिंग की तरफ जाएं। तो आज जो इंग्रेडिएंट है, अच्छा यूजली होता क्या है बिरयानी बनाने के लिए, हम जो चावल का मैं आपको बताऊं कि भीगा हुआ भीगना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। पानी में सोक करके आपने चावल को रखना है ताकि राइस जो हैं वो अच्छी तरह से अपनी जगह ले लें। ठीक है जी, मिनिमम एक से एक घंटे के करीब तकरीबन आप बासमती रखेंगे और सेला चावल को मिनिमम 3-1 घंटे के लिए आप पानी में भिगो कर रख देंगे, 3 से 4 घंटे। सेला चावल जितना ज़्यादा भीगेगा क्योंकि प्रोसेस राइस होता है, ठीक है, ट्वीटेड राइस होता है, तो इसलिए वो टाइम लेता है भीगने में। अदर अनप्रोसेस जो है उसमें से बासमती आता है, बासमती को आधा घंटे से 1 घंटे का टाइम लगता है। इनमें जो इंग्रेडिएंट डलेंगे चाहे वो पास्ते के हों या चावल राइस के हों, तो दोनों इंग्रेडिएंट दोनों रेसिपीज़ के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगा और हकीम शाह नज़ीर साहब से आपको मिलाऊंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप लोगों के सवालों के जवाब हम दे सकें। नंबर ऑन स्क्रीन है, किसी भी तरह की डिज़ीज़ से रिलेटेड अगर आप सवाल करना चाहते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो उन सवालों के जवाब कौन देगा, ये एक बड़ा सवाल नया बनता है। तो उसका जवाब ये है कि वो कोई और नहीं, जो जवाब देंगे वो है हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। शाह साहब की चेहरे की जो रौनक है ना वो उसकी क्या बात है, मतलब लाली जो है ना आपकी डे बाय डे। शाह साहब अपने ऊपर भी कोई फॉर्मूले हकीमी कुछ चीज़ें अटेम्प्ट करते हैं आप? मैं वॉक करता हूँ और दूसरा ये है कि अपने आप को खुश रखता हूँ और टेंशन को फेस करता हूँ। कोई भी बात हो जाती है मैं कहता हूँ नो प्रॉब्लम, बैठ के बात करो। मतलब खुश कैसे करते हैं, ऐसे गुदगुदियाँ करते हैं या क्या है? नहीं, मैं पार्क में जाता हूँ, वॉक करता हूँ। इसके अलावा ये है कि जिनसे भी मिलता हूँ खंदा पेशानी से मिलता हूँ मैं। क्या कहा? खंदा पेशानी यानी खुश होके मिलता हूँ। उससे पहले जो वॉक करता हूँ। अच्छा, जिनसे भी मिलता हूँ? जिनसे भी मिलता हूँ। अच्छा मैंने नहीं, जिन नहीं, वो जिन अलग चीज़ है। एक जिन होता है ना, वो जिनसे मिलके खुशी, वो जिन चुड़ैल वाली बात नहीं हो रही है। हाँ, जिन लोगों से मिलते हैं। जिन लोगों से मिलते हैं। अच्छा ओके।
तो हकीम साहब ऑल गुड, सब ठीक बहुत ठाक? ज़बरदस्त कैसा माशाल्लाह। आपको काम बहुत मिस आपका? करता हूँ मैं, सर, बहुत हम ज़्यादा खुद- मिस करता हूँ। और मैं शाम के 5 बजे से ही मैं यकीन कीजिए आपका प्रोग्राम ज़रूर सर देखता आई लव यू सर, थैंक यू वेरी मच। हम खुद आपके बगैर जो है ना ऐसा लगता है जैसे फैमिली इनकम्प्लीट है, बिकॉज कि आप लोगों से हमारा सारा सिस्टम चल रहा था। आए नजर इधर आए, जी, जी, बिल्कुल। साथ साथ कुकिंग भी स्टार्ट करते हैं। तो हमने तेल यहाँ पर रखा था गर्म करने के लिए और दूसरी तरफ पानी रखा था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनियन जो है वो फ्राई करने के लिए ऐड कर देंगे कि जो हम मिक्सचर जो हमने तैयार करना है बिरयानी के लिए वो हम बना लें। ठीक है जी, हेयर यू गो। ये हमने अनियन को गोल्डन ब्राउन कलर देकर निकालना है। ठीक है जी, इसमें हम पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर देते हैं ताकि अनियन को अच्छा सा कलर आ जाए, और पिंच एक लाल मिर्च का पाउडर ताकि इसको अच्छा खूबसूरत कलर आ जाए। हकीम साहब, मौसम आपको पता है कितनी तेज़ी से एकदम कराची का मौसम चेंज हुआ है इन 2 दिनों में। हवा रात में चल गई है, दिन में गर्मी हो रही है। ठीक है, लोग गला पकड़ के बैठे हैं, जिस्म का दर्द लेके बैठे हैं, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, ये वाली चीज़ें, और इवन कि बुखार हो रहा है। और अब तो ऐसा भी मैंने देखा है, लास्ट अभी 2-3 लोगों से मैंने सुना है कि बुखार सर पे चढ़ गया, दिमाग पे चढ़ गया और डेथ हुई है जवान लोगों की। तो ये क्या वजूहत है? क्या मौसम का चेंज इतना ख़राब है? किस तरह से अपने आप को कवर रखें, क्या इन डिजीज़ से बचाएं? देखें, ये जो गर्द आलूद हवा चल रही है ना, इसकी वजह से भी स्मोक बहुत ज़्यादा है, इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और गला ख़राब हो जाता है। जब गला ख़राब होगा डेफिनेटली तौर पे आपको बुखार बुखार सा फील होगा, और बाज़ लोगों को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है जिससे बुखार शिद्दत इख्तियार कर लेता बिल्कुल। है। तो प्लीज़ लापरवाही मत कीजिएगा, फ़ौरन करीबी डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाइए ताकि आपका टेस्ट हो जाए और उस बुखार की और उस वायरल की नौयत को देख के आपको कोई भी दवा सजेस्ट की जाए। मेडिकेशन जी हाँ। आपके साथ और जिन लोगों को भी अभी खांसी नज़ला बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो आपने जैसे अभी आपके पास यहाँ पुदीना पड़ा हुआ था, जी, ठीक है, 7 पत्ते पुदीना के लें, 4 लौंग लें और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लें, सही। 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम बना के पिएं। आप देखें पहले दिन ही फ़र्क पड़ेगा, 2-3 दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद छोड़ दें आप, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरा, अगर बुखार आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एक लकड़ी आती है गुलो की लकड़ी, गुलों की लकड़ी। गुलो की लकड़ी, उसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के और उसके अंदर आधी चम्मच चाय वाली अजवाइन की भी डाल लें। अच्छा। 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम बना के पिएं। ये भी 3 दिन पी लें आप। ठीक है। इंशाल्लाह हर किस्म का मौसमी बुखार हो, मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू, सब में आप इसे पी सकते हैं। ये बुखार की शिद्दत को कम करती है। अगर फिर भी देखें आपका बुखार कम नहीं हो रहा तो प्लीज़ प्लीज़ फौरी अपने करीबी डॉक्टर के पास चले जाइए ताकि उसका ताकि उसकी टेस्ट के बाद उसकी एक अच्छी मेडिकेशन आपको सजेस्ट मेडिकेशन हो आपको सके। मिल सके और इलाज हो सके। अदरवाइज हम जो है ना लापरवाही करते हैं, हम बोलते हैं कि यार बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगा। हाँ, हाँ। मगर वो जो है ना ठीक नहीं होता बगैर दवाइयों के या बगैर किसी इलाज के। तो कोशिश करें एज सून एज पॉसिबल, अगर बुखार होता है या तबीयत ख़राब होती है तो करीबी डॉक्टर को दिखाएं। और हकीम साहब ने जिस तरह से बताया तरीका कि किस तरह से आपने क्योर करना है। और शेफ़ जलाल, एक चीज़ बताऊंगा कि जब भी तबीयत ख़राब होती है ना, लोग जो हैं पड़ोसियों से मशवरा करते हैं, जी, जो कि गलत है। उनके पास डिग्री नहीं होती है। सही बात है। आप जिसके बाद जो पढ़ कर आया आप उससे मशवरा करें, अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें, या जो पढ़ कर आया। आप ये पड़ोसियों से पूछते हैं, वो खुद भी कुछ खा रहे होते हैं, आपको भी खिलाना शुरू कर देते हैं, नहीं खुद भी खड्डे में गिरे आपको भी गिराती है। तो ये एक चीज़ का बहुत अच्छा, एहतियात बहुत सारे कीजिए। लोग, मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग ना मेडिकल स्टोर पर जाके, फार्मेसी पे भी उनसे भी पूछ कर जो है ना दवाई ले लेते हैं। देखिए, जो कि गलत है, ये ख़तरनाक भी हो जाता है। उसकी वजह ये है कि जब मौसम चेंज होता है, मेडिकेशंस भी चेंज होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ दवाएं होती हैं जो डॉक्टर आपके मिजाज को समझ के आपको लिख के देता है। तो इसलिए आप बहुत एहतियात कीजिए। इस तरह लोगों से मशवरा करके आप मत लें, जो पढ़ कर आए आप उससे मशवरा करें। उससे मशवरा करके खाएं। बिल्कुल ठीक बात है। तो अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी हकीम साहब, चाइना में, चाइना के अंदर जो है ना फार्मेसी डॉक्टर को इतना लोग नहीं पूछते। फार्मेसी की शॉप के ऊपर भी ही वो कहते हैं कि जो फार्मेसी रन कर रहा होता है कि वो सर्टिफाइड होता है और वो मेडिकेशन दे सकता है आपको। दे सकता है। बिल्कुल। तो उसी से जो है ना दवाई ले रहे होते हैं लोग। तो यहाँ पर हमने मीट को सबसे पहले मैरिनेट करना है, जिसमें हमने नमक और तमाम गरम मसाला, ज़ीरा, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ताकि मीट जो है अच्छी तरह से
मैरिनेट हो जाए। तो यहाँ पर हमने ये फूड कलर भी इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी, एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कौन बात कर रहा है और कहाँ से बात कर रहे हैं सर? सर इमरान बोल रहा हूँ रेवेंट से। और इमरान भाई ठीक ठाक है, आप खैर खैरियत से सर? ये शुक्र अल्लाह का जी इमरान भाई, क्या कहना चाहते हैं? मैंने आपका प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा मैं लगा। सर इमरान भाई आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है आपकी। मैंने कहा हमने आपका प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगा हमें। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप काफ़ी देर बाद आए, आपका फिल्म हमने देखी। जी सर, वो तो हकीम, मतलब आज हकीम साहब हमारे साथ हैं सर। जी जी। तो मैंने पूछना था कि जी सर। ये बीफ के कबाब जो थे ना, ये मैं बनाता हूँ तो मुझसे ना ये टूट जाते हैं। टूट जाते हैं, ठीक है। जी। तो किस इसकी तरह के कबाब बनाते हैं बीफ के आप? ये पेशावरी चपली कबाब। चपली कबाब, ठीक है सर, ठीक है सर। और कुछ पूछना चाहते हैं इमरान भाई? चले गए? चलें, थैंक यू वेरी मच सर। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। अच्छा यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने मीट को मैरिनेट कर दिया। अब आप चाहें तो इसमें योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इसमें विनीगर भी ऐड कर सकते हैं फॉर एसिडिटी, सिट्रिक एलिमेंट। ठीक है, अदरवाइज मीट जो है ना वो आपका इस तरह से मैरिनेट हो जाएगा। ठीक है, खूबसूरत कलर। और इसको फिर आपने देना है रेस्ट, ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से गोश्त में इन्फ्यूज़ हो जाए। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ओवन को 180 सेल्सियस के ऊपर 200 पे कर लेते हैं। और हकीम साहब आज क्या हम लोगों को क्योर बताएंगे? टॉपिक क्या आज हमारा? देखें, टॉपिक तो तकरीबन कॉलर ही हम लोगों का टॉपिक चेंज कर देता मगर है। आप लेकिन ये है कि हम एक दो रेमेडीज लेकर आए जो हम बनाकर दिखाएंगे कि उसमें आपने एक तो लोगों को इस सर्दियों में हाथ पांव खुश्क हो जाते हैं हाँ जी, और एड़ियाँ फट रही होती हैं, बिल्कुल। उसको क्योर करना और चेहरे को मॉइस्चराइज करने का हम बनाकर दिखाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि फैटी लीवर को दूर करना और प्लस वेट को कम करना, उसकी हम एक चाय बनाकर दिखाएंगे। क्या बात है, तो चाय पीते पीते वजन कम करें। चाय पीते पीते वजन कम करना। इधर लोग बड़ा परेशान है कि यार हमारा वजन कैसे कम होगा, और जी। हकीम साहब बता रहे हैं बोले बस चाय पीते पीते जो है ना आपका वजन कम हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि 5 दिन में कपड़े लूज महसूस होंगे। महसूस होंगे। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? आप ठीक सर हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप ठीक ठाक हैं? क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम नासिर खान और इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। बड़े दिनों बाद आप आए हैं सर। सर बस ये हम तो सर वो असल में शो का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, लोग खाना पका रहे होते हैं, आपका भाई गपशप लगा रहा होता है। आज आपके भाई ने थोड़ा सा खाना पकाने की जिम्मेदारी ली है बस हकीम साहब हम के आपका साथ। प्रोग्राम बड़े शौक से देखते रहते हैं। बस आप कुछ दिन नहीं थे, कुछ टाइम नहीं थे, तो इसलिए कहा मैंने कहा चलो आज आप आए तो सलाम भी अर्ज कर लूँ। सर थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। सोफी अम्मी को भी सलाम दीजिएगा, घर वालों को सबको सलाम और मेरी तरफ से प्यार। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आपके खाने बड़े मजे के होते हैं सर। जज़ाकल्लाह, आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आमीन आमीन आमीन। और सर और क्या कुछ पूछने चाहेंगे हकीम साहब से? बस सर आपसे मुलाकात होगी, बस यही बात करनी थी आपसे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छा यहाँ पर हमने अनियन को देखें पानी बॉयल हो रहा है। अब मैं पानी का फ्लेम जो है हम स्लो कर देंगे, ठीक है, ताकि पानी जब हम बिरयानी का बेस तैयार कर लें तो उस वक्त हम चावल को बॉयल करके बिरयानी में शामिल कर दें। ठीक है, मीट हमने इस तरफ जो है वो ओवन में सेट पैन के अंदर सेट कर दिया। अब इसको मैं ओवन में बेक कर दूंगा ताकि ये 180 और 200 सेल्सियस के ऊपर इतना कुकड हो जाए कि ये अपनी जगह ले ले और फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से मीट में इन्फ्यूज़ हो जाए। उसके बाद जब बिरयानी की लेयरिंग की तरफ जाएंगे तब हम ये बिरयानी में शामिल कर देंगे। यार यू गो, ये हमने ओवन में चिकन रख दिया, ठीक है जी। अब बारी है मसाला बनाने की। अच्छा मसाला बनाने के लिए हमने क्या करना है, प्याज और साथ में प्याज के साथ हमने साथ में ये तमाम चीज़ें जिसके अंदर ये देखें स्लाइस टमाटर, ठीक है, और साबुत धनिया और पुदीना इसमें शामिल कर दिया, ठीक है, और उसके बाद ये हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी,
ठीक है। उसके बाद ये साबुत लौंग, अच्छा ये क्रश करके भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। बड़ी इलायची 3 से 4 दाने, दालचीनी इस तरह से, और ये थोड़ा ज़ीरा। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी आदाब सर, जी। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं मैडम, ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो सर मेरे ना घर वालों को ना बिरयानी बहुत पसंद है, बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन ना बिरयानी मुझसे अच्छी बनती नहीं है, मसाला कम हो जाता है, कभी कभी चावल टूट जाते हैं ऐसे। भाई ये देखिए ना आप, आज हम बिरयानी बना तो रहे हैं बेहतरीन सी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये तरीका हाँ जी, मेरा। आप ये बेक कर रहे हैं तो बेक यानी कि बेक के अलावा कैसे अच्छा मसाला अगर बना- आप जैसे अभी मैं बताऊंगा, अगर आप मीट को ना बेक, जैसे घर पे ओवन नहीं है, अगर आप बेक नहीं कर सकते तो आप उसको किस तरह से आगे लेके चलेंगे ये भी मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है जी जी। एक सवाल है हकीम साहब से साथ जी। जी जी, जी। मेरे ना अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम जी बेटा। हाँ जी मेरे ना अक्सर ही ना मैदे में ना गैस बन जाता है, और गैस का गुबार है ना वो सर को चढ़ के ना ऐसे चक्कर आते हैं, और सर में बहुत शदीद दर्द होता है। अच्छा, मैदे की वजह से। हाँ जी, इसके लिए बता दें आप, मेहरबानी। देखिए ठीक मैं है बिल्कुल जी। बताता हूँ थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हकीम साहब बताएं 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 जी। आप बताएं। देखिए, जिन लोगों को भी अफारा हो जाता है गैस का, पेट फूल जाता है, सर में दर्द होता है, कभी कभी मैदे में जलन और दर्द भी महसूस होता है, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है सूखे लीमू 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम। ये 4 चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह शाम खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें। फ़ायदा पहले ही दिन करेगी। इसे घर पे बना के रखें, एज़ नीड भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे कंटिन्यू भी रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह गैसेस, तेज़ाबियत और अफारा तीनों नहीं होगा। और जो चीज़ हकीम साहब का कहना है कि 5 दिन में ना काम ना करे काम ना करे, वो 5 साल में भी काम नहीं करेगी। तो ये हकीम साहब जो है ना इस चीज़ को चैलेंज करते, तो ज़रूर अटेम्प्ट करके ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह अफादियत हासिल होगी। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने लीमू के पतले स्लाइसेस काट कर जो है इसमें शामिल कर दिए, जिसमें हमने प्याज ब्राउन, लेमन, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और साबुत गरम मसाला। एक कॉलर और हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मेरा नाम उमर है। उमर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी ठीक। मैं आप जी जी। उमर, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ। क्या बात है मेरा बेटा, क्या बात है। कैसा खाना कैसा पकाता हूँ आपका भाई? जी बहुत अच्छा पकाते हैं। है ना? अच्छा, क्या फरमाइश करोगे, बताओ क्या पूछोगे? कहाँ चले गए? चले, हम बना रहे हैं यहाँ पर जी बिरयानी, और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे हर दिल अजीज़ हकीम शाह नज़ीर साहब। और हमने किया क्या है कि मीट को मैरिनेशन करके हमने ओवन में रख दिया बेक होने के लिए, और उस तरफ हमने ये हरा मसाला जो कहलाता है वो हमने तैयार कर दिया, जिसके अंदर हमने प्याज ब्राउन, टमाटर, लीमू, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और गरम खड़े मसाले, जिसमें बड़ी इलायची, ज़ीरा और दालचीनी शामिल किए। ठीक है जी। अब इस तरफ हमने क्या करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट सबसे पहले हम ऑयल में शामिल करते हैं। ठीक है, शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और आप सबको मैं फिर से बताता चलूँ, अगर आप में से कोई भी हकीम शाह नज़ीर साहब से किसी भी तरह का सवाल करना चाहता है, किसी भी तरह की डिजीज़ से रिलेटेड, तो आप कर सकते हैं। इसी के साथ एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक जी। मेरी और बड़ा बहन। अच्छा लग रहा है काफी अर्से बाद आपको खुद कुकिंग करते हुए देखकर। ओह यस, ऐसा ही है। मैं खुद अच्छा फील कर रहा हूँ एक्चुअली। नहीं, हमें भी बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और सबसे मजे की बात यह है कि आप हमारी फेवरेट चीज बिरयानी बना रहे हैं। क्या बात है मेरी बहन, क्या बात है। बताएं क्या कहना चाहेंगे। और अच्छा, पहले तो जलाल भाई आपने मुझे थोड़ा सा वो बिरयानी बनाते हुए थोड़ी सी हेल्प करी है कि मेरी ना बिरयानी में मिर्च तेज हो जाती है। ठीक है, ठीक है ना, तो वो आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर देंगे जब मैं फोन रखूंगी कि तब के मिर्च कैसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ठीक ठीक है। है। और दूसरा, मुझे हकीम शाह नज़ीर से बात करनी थी। जी जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक वालेकुम हैं। सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा
सर मुझे ये पूछना था कि मेरी मदर को बहुत ज्यादा दर्दें रहती हैं और वो शुगर पेशेंट हैं, उनकी ना टांगों में ये पिंडलियां वगैरह होती हैं ना, उनमें दर्द होती हैं। बेहतर। और कुछ पूछना है बहन आपने? ठीक है, नहीं ये प्लीज बता दें, क्योंकि आजकल पता नहीं ना सिर्फ मदर्स को बल्कि उनकी बच्चियों को भी पिंडलियों में बहुत शदीद दर्द होता है। बिल्कुल, बहुत ईजी है, मैं भी बता देता हूँ। चले शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मेरे ख्याल से हकीम साहब हमारी खुराक और खाना जो है ना, एक तो बड़ा मैटर करता है। खाने का जो है ना, आप लोग बच्चों का तो मसला यही है कि जिस तरह की खुराक का हमारा इंटेक है ना, वो बहुत ऑफ है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हकीम साहब बताएंगे। जी हकीम साहब। देखिए, ये पानी कम पीने की वजह से भी होता है जी। अगर पानी कम पिएंगे तो भी आपको पिंडलियों में दर्द होगा। अगर आप जो बादी चीज़ें खाएंगे जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा, ये चीज़ें खाएंगे, चिकन, हाँ ये चीज़ें, बर्गर, तो ये आपको ये पराठा, पिंडलियों में दर्द रोल। करेगा आपको, तो ये तकलीफ देगी आपको। और ये जनरल वीकनेस की वजह से भी होती है। तो इसके लिए आपने लेना है अश्वगंधा। इसमें विटामिन B12, B6 बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये आपने लेना है 100 ग्राम। 100 ग्राम सफ़ेद मूसली ले लें और इसमें 20 ग्राम जो है वो सूरजजान शीरी मिला लें, मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें इन तीनों चीज़ों का। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ लें। आप देखें फौरी दर्दें ख़त्म होंगी। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है और बगैर डायबिटिक वाले भी ले सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। इसी के साथ एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब। जी मैं मोहसिन बात कर रहा हूँ कराची से। मोहसिन भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है बहुत और हम बहुत लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है इस चीज़ से देखने से। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। और बताइए आज मोहसिन के भाई। साथ से आज हकीम साहब भी मौजूद हैं। जी पूछिए, क्या उनसे पूछना थोड़ा चाहते सा- हैं? इनसे छोटा सा एक सवाल है। जी 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 पूछें। हकीम साहब ये बताइएगा, ये पित्ते में सूजन हो जाती है तो उसकी वजह से मतलब वोमिटिंग भी होती है और सूजन भी बहुत शदीद होती है। क्या आपने पित्ते में क्या हो जाती है, जरा दोबारा बताइएगा सवाल। पित्ते में सूजन हो जाती है सूजन हो जाती है, स्वाइलिंग आ जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से वोमिटिंग भी होती है और सूजन का भी बड़ा शदीद दर्द होता है। तो मैं इसका बिल्कुल कोई अगर इलाज है तो प्लीज बताइएगा, बड़ी नवाजिश होगी आपकी। अभी बता देते हैं भाई आपको हकीम साहब, आप स्क्रीन के सामने आ जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक शुक्रिया यू वेरी सर। मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ख्याल रखिएगा। जी हकीम साहब पूछें। देखें बताइए। जलाल भाई, जब भी पित्ते में कोई भी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो वर्म होगा, चाहे वो पथरी होगी या कोई भी छेड़छाड़ होगी या कोई प्रॉब्लम होगी उसके साथ, तो लीवर उनका फैटी हो जाएगा। सही है। जब लीवर फैटी होता है तो लोग समझते हैं कि मेरा पित्ता सूज गया, तो ऐसा नहीं होता। आप अपना अल्ट्रासाउंड करा के ज़रूर बताया करें। एक दो चीज़ें आप ले लीजिएगा, तुख्मे कासनी और मक्को दाना, ये दोनों आधी आधी चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, फिर इसे उतार के ठंडा कर लें, फिर ये छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आप देखें ये पित्ते के वर्म को भी दूर करेगी, जिगर के वर्म को भी दूर करेगी। दोनों तुख्मे काम कासनी। तुख्मे कासनी और मक्को दाना। मकोदाना। अच्छा, मेरी एक बहन का सवाल था कि ओवन ना हो तो क्या करें। ठीक है जी, जब हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया तो उस वक्त आप इसमें मीट ऐड कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद एक ऑप्शन और है कि आपने जब ये बेस बना लिया टमाटर का, और इसमें योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, या फिर आप प्योर टमाटर का बेस इसको बना के रखें, ठीक है। फिर इसके बाद आपने ये टिक्का चिकन लेनी है, ठीक है जी। ये देखें इस तरह से आप इस पर चिकन को जो है वो शामिल कर देंगे, ठीक है। ये अब हमने जो बेक की थी चिकन, ये अब हमने इसमें शामिल कर दी। परफेक्टली डन। और ये आ गया था, ठीक है। और इसके बाद ये जो पानी था इसका, ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद अब मैं 2 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे रखते हैं हम, एक कॉलर भी। और उसके बाद फ्लेम स्लो करने के बाद मैंने जो ये मसाला बनाया था हरा, ये हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे इस तरह से। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं किरण बात कर रही हूँ लाहौर से। एक तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है, मैं फर्स्ट टाइम ही आपका शो देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा थैंक लगा। यू वेरी मच किरण, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं शो में। जी पूछें, क्या पूछना चाहती हैं? और हकीम साहब से मैंने एक बात पूछनी थी कि मेरे ना सर में बारीक बारीक दाने बन जाते हैं खुद ही से, ठीक है। और वो पेन बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा चुकी हूँ और वो स्टीरॉइड देते हैं और वो कहते हैं कि रेगुलरली यूज़ करो। मतलब मुझे अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। मैं बहुत बेटा कोई शैम्पू डाई तो बदल नहीं चुकी करती हैं हूँ। आप, कोई कलर तो नहीं यूज़ करते हैं?
नहीं, कुछ भी नहीं करती मैं, सिर्फ सर पे- मेहंदी लगाती हूँ, सिर्फ थोड़े एरिया में जहाँ से बाल वाइट है, पूरे सर पे भी नहीं लगाती, कुछ ठीक। भी नहीं। और मैं मुख्तलिफ शैम्पू यूज कर चुकी हूँ, मेडिकेटेड, ऑर्गेनिक और सब कुछ, लेकिन अल्टीमेटली डर्माटोलॉजिस्ट जो से है ना, वो स्टीरॉइड्स देते हैं, वो मैं रेगुलरली नहीं लेना चाहती। बस ठीक। इसकी वजह नहीं समझ आती कि क्या है, लेकिन वो पेन इतना करते हैं कि बहुत मसला करते हैं, ड्राई भी बहुत जाती है स्किन। जी हकीम साहब क्या इसी कहते की हैं? वजह से, ड्राइनेस की वजह से दाने Dryness की वजह निकलते से आप स्क्रीन के सामने आ जाएं किरण, अभी हकीम साहब आपको जवाब देना, आप नोट कर लीजिएगा। आप लोग नोट कर लें या फिर आप जो है ना वीडियो अपने मोबाइल में बना लें ताकि आपको याद रहे। और इसके अलावा जो आप हमारा शो रिपीट में देख सकते हैं वो यूट्यूब के ऊपर आप आज एंटरटेनमेंट किचन का चैम्पियन आप सर्च करेंगे, आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर लास्ट में हमने इस तरह से फूड कलर ऑन टॉप, ठीक है, ताकि आपका जो बिरयानी का कलर है वो खूबसूरत आए। ठीक है जी, इस तरह से आपने बेस बना लिया। जी हकीम साहब जवाब सर। देखें, इनके सर पे दाने निकलते हैं, खुश्की की वजह से भी निकलते हैं और आमतौर पे स्किन एलर्जी की वजह से भी निकलते हैं। तो ब्लड प्योरीफाई के लिए ये नीम के बीज ले लें। सही है। नीम के बीज बिल्कुल चिलगोज़ी की तरह होते हैं, पंसारी से मिल जाएंगे। उसके 5 दाने छील के मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें आप। सही ठीक है। है, चबा के भी खा सकते हैं और वैसे भी मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें। सही एक है। टाइम रोज़ाना करना है, 1 महीने तक करना है। और लगाने के लिए आपने कमेला पाउडर लेना है, कमेला पंसारी से मिलेगा। आप कमेला 50 ग्राम कमेला पाउडर ले लें और 1 पाव नारियल का तेल ले लें। अच्छी तरह मिला लें इसे और वो तेल आप सर पे लगाएं, आधे घंटे के बाद धो लें। एक टाइम रोज़ाना करना है और ये भी आपने 1 महीना करना है। आप देखिएगा दाने भी ख़त्म होंगे, खुश्की भी ख़त्म होगी, ईचिंग भी ख़त्म होगी और बाल भी अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है। किरण अटेम्प्ट करके देखिएगा और जो भी रिजल्ट आता है नेक्स्ट ज़रूर फीडबैक दीजिए। मंडे जो है ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आदाब सर, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी शाहिद बात कर रहा हूँ, मुझे शाहिद नसीर आपसे बात करनी है। जी शाहिद जी। भाई, शाह नज़ीर साहब सुन रहे हैं, बताएं क्या पूछना चाहते हैं? जी मुझे साइनस का मसला है और गला अक्सर ख़राब रहता है, खांसी बहुत होती है, नाक भी जो है ना बंद रहती है। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं शाहिद भाई? और सर्दियों में आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन मेरे साथ मौजूद है हकीम साहब। मैंने कहा एक तरफ आप खड़े हुए हैं, एक तरफ मैं, और हो जाए फिर मुकाबला। हकीम वाह साहब। वाह वाह, क्या बात है। आपने भी जो है वो चाकू उठा लिया और हम घबराहट में आ गए। हकीम साहब, मैं जिस तरह से ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया कि हमने बिरयानी रख दी है पकने के लिए, बिरयानी पक रही है और हकीम साहब कुछ रेमेडीज़ लेकर आए आपके लिए, आप सबके लिए। तो आई एम श्योर इसमें कुछ ना कुछ अफादियत होगी, तभी आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। कोशिश कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा और बताइएगा कि क्या अफादियत हासिल हुई कि नहीं। तो आप सब हकीम साहब से अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर, जो नंबर आप इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है। बिरयानी हमने बना दी और अब हम बनाएंगे पास्ता, बट उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि हकीम साहब क्या बताएंगे रेमेडी में? देखें, सर्दियों की आमद है और कुछ जगहों पे सर्दी हो चुकी है और इसमें यह है कि खुश्की बहुत ज़्यादा हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, फेस पे भी हो रही है, हाथ पाँव पे भी हो रही है, बाज़ लोगों की एड़ियाँ भी फट जाती हैं, बाज़ लोगों के चेहरे पे लकीरें पड़ जाती हैं, हाथ स्किन जो है बड़ी ख़राब हो जाती है। यूँ करते हैं तो एक वाइट लकीर सी बन जाती है। खुश्की की ठीक वजह है, से। तो आपने लेना है ये मोम देसी, ये शहद के छत्ते का होता है। ठीक है, शहद के छत्ते का होता है और ये हर पंसार शॉप पे मिल जाती है। तो ये आपने लेके इस तरीके से इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है, मेल्ट करना है। जी हाँ। जब गर्म करेंगे तो ये घी की तरह पतला होता जाएगा। सही है। और बाकी इसमें हम डालेंगे, स्पून दूँ आपको मैं? जी जी, छोटा स्पून दूँ? छोटा, ठीक है। बड़ा चाहिए? एक ही से। दोनों लिया आपने एक एक, वाह वाह वाह। एक छोटा आ गया एक बड़ा आ गया। पेट्रोलियम जेली ले लें आप। अच्छा, जी हाँ, जितना वज़न आपने देखा ना 50 ग्राम है तो 50 ग्राम आपने, कमती बढ़ती हो जाए कोई हर्ज नहीं है। क्रीम ले लेनी है। जी हाँ, इस तरीके से आप अपना कोल्ड क्रीम खुद बनाएंगे। सही है। तो ये कौन सी क्रीम है? ये पेट्रोलियम जेली है ये। हाँ ठीक है। ये हर पंसार के पास मिल जाती है, खुली हुई होती है, ठीक है जितनी चाहिए आप ले लीजिए। हाँ, उस हिसाब से। और इसके अंदर हम डालेंगे ये क्या है? 1 से 2 चम्मच जो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल। जी हाँ, ठीक है। मतलब समझ लें कि अगर 3 टेबल स्पून क्रीम है, जेली है, तो 2 टेबल स्पून इसमें कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल मिला लेंगे ठीक आप। है। और इसके बाद साथ में हमने मोम को पिघालना है। जी हाँ,
ये है। मोम जब पिघल जाएगा तो हम इसके अंदर फौरी तौर पे मिला लेंगे, वरना ये फिर जम जाता है। अच्छा, एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? अली बात कर रहा हूँ। अली, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? ठीक है, आपका क्या हाल है भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी अली, क्या कहना चाहते हैं? आप बहुत अच्छी बिरयानी बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अली। घर पे कहिएगा कि आपको बना के खिलाए रेसिपी, ठीक है? हम बनाने लगे हैं अभी आपके देखकर। हाँ, क्या बात है भाई। फिर बताना मुझे कैसी बनी, ठीक है? ठीक है। क्या करते हैं मुझे आप, पढ़ते हैं? हकीम साहब से सवाल करना है। जी जी जी, पूछिए जी, बेटा, पूछिए पूछिए। पूछिए। वो जिसामत बहुत दुबली पतली है हमारी। क्या होती है? क्या आप वीक है, मतलब बॉडी स्किनी है आपकी? उम्र कितनी है आपकी? उम्र 17। कितने? 17 17 साल ना? 17। 17 ना अली? जी। ठीक है अली, ठीक और है। कद भी नहीं बड़ा हो रहा। बिल्कुल अच्छा, सही। अभी बताएंगे हकीम साहब आपको कद कैसे बड़ा होगा और वजन भी कैसे बढ़ेगा आपका, ठीक है? लड़कियों का भी। हाँ, मेरी जिनी एक बहन है ना, मेरी सिस्टर। ठीक है। थैंक यू वेरी मच अली, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें डाल दो हकीम साहब? ये अभी थोड़ा ठंडा होने दें। ठंडा होने दो। हाँ, एकदम गरम गरम नहीं रखना है। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। तो जी हकीम साहब, जब तक अली की देखें, रेमेडी जिन लोगों बताएं। का भी कद नहीं बढ़ रहा हो, ये 14 साल से लेके 21 साल तक ये रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। 14 साल से लेके 21 साल तक ग्रोथिंग एज होती है और ये कद बढ़ाने वाली होती है। तो जिन लोगों की भी लड़कियां हों या लड़के हों जिनका कद नहीं बढ़ रहा हो, तो 100 ग्राम सिंघाड़ा लें, 100 ग्राम मिश्री और इसमें 20 ग्राम मस्तगी की लकड़ी डाल लें आप। 100 ग्राम सिंगाड़ा, 100 ग्राम मिश्री मिश्री और 20 ग्राम मस्तगी की लकड़ी, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद 1 गिलास दूध में मिला के लें। आप देखिएगा वेट भी बढ़ेगा और वेट भी मेंटेन होगा इनका, क्या बात है, और हाइट अच्छी बनेगी इससे। ये लड़कियां और लड़के सब इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। तो अब क्या होना है? जी हाँ, जैसे हमने ये अभी बन गई है ये, और थोड़ा सा हम इसको इसलिए ठंडा करते हैं कि कहीं ये गिलास तोड़ ना दे। दिखाएं, नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा। हाँ, जी हाँ, मिक्स कर लें आप। जी जी। सारा शामिल कर दूं नहीं, और हाँ डाल दें, बस? बस। मतलब 2 टेबल स्पून इसमें? 2 टेबल स्पून आपने वैक्स डाल दें, ठीक है। और 2 टेबल स्पून इसमें हमने कैस्टर कैस्टर ऑयल ऑयल डाला, और 2 टेबल स्पून हमने इसमें पेट्रोलियम जेली डाली। ठीक है, 3 और टेबल इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपका ये कोल्ड क्रीम टाइप का बन जाएगा। ठीक है। और ये आपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं, हाथ पाँव पे भी लगा सकते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं वहाँ पे भी लगा वहाँ पे सकते भी हैं। लगा सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप देखना, कुछ दिन आप यूज़ करेंगे, आपकी एड़ियाँ ऐसी हो जाएंगी कभी फटी ही नहीं थी ये। वाह भाई वाह। और डालना है इसमें? डाल सकते हैं, ये सारा डाल लें, कोई मसला नहीं है। है ना? इक्वल वज़न हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, जैसे बराबर वज़न हो जाए। ये हो गया डन। और जब ये जैसे ये ड्राई होगा ना, तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे एक अच्छा सा कोल्ड क्रीम आपने बना लिया। अच्छा, इसको फिर अब मिक्स करना अच्छी तरह से, हाँ, अच्छी तरीके से मिला लें इसे। ताकि एक जान हो जाए। टाइम लेगा थोड़ा? नहीं, फौरी तैयार हो जाता है ये। अच्छा, हाँ, तो ये वैक्स इसके अंदर ये एक जान हो जाएगा या बिल्कुल एक जान या हो ये जाएगा। ऐसे ही रहेगा? नहीं, ऐसे एक जान हो जाएगा एक ये। जान हो जाएगा। बा आपने इसको फिर कंटिन्यूस मिक्स करते रहना है? नहीं, इसको आप थोड़ी देर के लिए इस तरह मिक्स करते रहें ना आप, हाँ, ताकि एक जान हो जाए ये। ठीक है। तो फिर आप ये हाथ पाँव पे लगाना शुरू करें, आप देखेंगे इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। इंशाल्लाह। यहाँ पर बिरयानी का रिजल्ट भी तकरीबन कलर आ चुका है और धुआं अरोमा बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा टाइम और लेगा इंशाल्लाह। पानी जैसे खुश्क होता है फिर निकाल कर आपका भाई आपको दिखाएगा। तो हकीम साहब, ये बाकी की चीज़ें क्या रखी हुई हैं? देखें, बाकी की चीज़ें ये है कि चाय पीते पीते वज़न कम करें है। और फैटी लीवर को भी दूर करें। क्या बात है, दोनों में काम करेगी। ठीक है। हमें एक पैन चाहिए होगा, पैन चाहिए आपको? जी हाँ, ये रहा हकीम साहब, पैन आ गया आपके पास। अब हम यहाँ रखेंगे इसे, और इसमें हम पानी डालेंगे 1.25 कप। पानी डालेंगे इसमें 1.25 कप। ये रहा। मैं हाकिम साहब, नहीं, ये मैं खूबसूरत आदमी अपने खूबसूरत हाथों से अच्छा, उठा मैं रहा हूं। खूबसूरत इंसान अपने खूबसूरत हाथों से करना हकीम साहब अपने खूबसूरत हाथों से करना चाह रहे हैं। तो तकरीबन 1.25 कप
सवा कप हो गया ये। हो गया, ठीक है। या। अब इसमें क्या डलेगा? लेमन ग्रास। जी हाँ, इसमें मुझे एक स्पून चाहिए क्या होगा। चाहिए? स्पून। स्पून। ये मैं अपने अच्छा, खूबसूरत वहाँ हाथों रखे से हुए हैं आपने। आपको ला के दूंगा जी। या। देखें, एक चाय वाला मकोदाना। चम्मच मकोदाना आप डालेंगे मकोदाना। और एक चाय वाला चम्मच के बराबर तकरीबन, कमती बढ़ती हो जाए कोई हर्ज नहीं है। हाँ। ठीक है, ये हम डालेंगे ऊंट कटारा बूटी। ऊंट कटारा बूटी और मकोदाना। जी हाँ, और ये? एक चाय वाला चम्मच हम लेमन ग्रास डालेंगे। लेमन ग्रास, ठीक है। ठीक है, इसे एक दो जोश दे के आप उतार दें। सही है, आपका कहवा तैयार हो गया। सही है। ठीक है, ये एक टाइम रोज़ाना पीना है, शाम को पी लें, रोज़ाना पी लें। आप देखें आपका स्ट्रेस लेवल भी नीचे आएगा, नींद भी आपकी अच्छी हो जाएगी, मुंह का जायका भी बेहतर हो जाएगा आपका, जैसे मुंह कड़वा कड़वा रहता है वो भी ठीक हो जाएगा, और साथ में जो फैटी लीवर है वो भी दूर होगा, और फालतू वर्म जो हो जाता है, चेहरा सुबह उठते हैं सूजा हुआ होता है, वो चीज़ भी दूर हो जाएगी। कभी कपड़े लूज हो रहे हैं, कभी टाइट हो रहे होते हैं। रात में पीना है ये रात में एक टाइम रोज़ाना पिए। सही है। ठीक है, आप देखिएगा पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी ये सब कम हो जाएगी। ठीक है, आप यही सुनना चाह रहे थे ना? यार इन तमाम को ये कम लाइन करेंगे। है ना, ये पेट, हिप, थाई और गर्दन के पीछे और गर्दन के पीछे की चर्बी, डबल चिन और ये सारा आप एक साथ बोलते हैं ना? हाथ जो लटक जाते हैं। हाँ हाँ, ये भी चीज़ थी। हाथ जो लटक जाते हैं और हाँ। वो सारी चीजें। खैर अल्लाह मियाँ आप सबको सेहतियाबी दे और अपने हिफ्ज़ ये बहुत अच्छा है, ये मेरे अपने घर पे भी तो पिया जा रहा है। ये अब इसमें इसको बस 2 जोश दे दिया और अब बस बिल्कुल, ready 2 है। जोश दे के इसे उतार लें, कप में डाल के पी लें, और नीम गर्म छान पीते के हैं। पीना है। छान के पीना है। या। अच्छा हाकिम साहब, मैंने ये देखा है आजकल वो जो मैंने इससे पहले भी आपके पास सवाल रखा था, ऐड जाते हैं उसमें बोलते हैं कि पता नहीं कदीम ज़माने की जड़ी बूटियाँ और ये और वो, उसमें भी इस तरह के बेरी शेरी, रेड बेरी, क्रैनबेरी और ये बेरीज डाल के बोलते हैं ये पिया आपका फैटी लीवर सेट हो जाएगा और वो सारी चीज़ें। तो क्या बोलते हैं आप उसके बारे में? देखिए, आप बहुत सारे, आप किसी को गलत कह के अपने आप को काबिल बोलना भी बुरी बात है। एक तो ये है कि आप यूज़ करें, लेकिन हम जो चीज़ें यहाँ के बता रहे होते हैं ये साइंटिफिक वाली नहीं होती है, ज़ीरो होती हैं। आप बेफिक्र होकर यूज़ कीजिए आप। और एक चीज़ और याद रखिएगा, आपने देखा होगा आज टीवी पे हम कितनी बार आते हैं यहाँ पे, हम कई रेमेडीज़ बताते हैं, जब हम बहुत सारी पूरी तशरीह करते हैं किसी मर्ज़ के बारे में, जैसे अभी आप हंस भी रहे थे कि ये हो जाता है, ये गर्दन के पीछे की चर्बी, ये सारी हम बताते हैं। जब हम रेमेडी बनाने लगते हैं तो वहाँ कट करके वो अपनी प्रोडक्ट रख लेते हैं। वो फ्रॉड है, आप यकीन ना कीजिएगा, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ बिल्कुल, हम कोई पैसा नहीं लेते बताने का और करने का, और इसमें हमारे एंड से ये होता हम है कोई कि प्रोडक्ट लेके नहीं आते, हम जेन्युइन चीज़ लेकर आते हैं। हम ओरिजिनल आपको चीज़ें बताते हैं ताकि आप पंसारी की शॉप से बाय कर लें, या फिर आप हकीम साहब को फ़ोन करें तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और नंबर इनका अपना जो पर्सनल नंबर है वो ऑन स्क्रीन आपके सामने इस वक्त चल रहा है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं हकीम साहब से, तो आप हो सकते हैं। हकीम साहब बताने के कोई पैसे नहीं लेते। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने एक इनका है, अल्लाह मियाँ इनको इसका अजर देगा। और हमेशा से मैं ये हकीम साहब में खूबसूरत चीज़ देखता आया हूँ कि किसी भी तरह का पेशेंट हमने इनके पास भेजा है तो उन्होंने हमेशा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हैंडल किया है। तो अच्छा हकीम साहब, अगर मैं बात करूं वैसे, अगर हम खाने पीने की, अगर मैं मोटापे की बात करूं तो ये आजकल का बड़ा ट्रेंड है। लोगों को पहले बालों की टेंशन रहती थी, अब मोटापे की टेंशन होती है, क्योंकि इतना आम हो गया है। थायराइड की वजह से मोटापा है, या आपका हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से है, या किस वजह से है, ये लोगों को नहीं पता। मगर लोगों को बस मोटापे से इशू है। जैसे मैं खुद थोड़ा मोटा हो गया हूँ, तो क्या इस कहवे के अलावा क्या ऑप्शन है? देखें, वॉक करें आप, 1 मिनट में 62 कदम हो, 45 मिनट वॉक करें आप, एक ये कीजिए। और अगर आप सूप पीने के शौकीन हैं तो आप बंद गोभी लें 1 कप, और 1 टिंडा उसको धो लें, उसके 4 पीस कर लें छिलकों के समेत, और उस बंद गोभी को और टिंडे को 4-5 गिलास पानी में पकाएं। इतना पकाएं कि 1 कप पानी रह जाए, उसका सूप निकल आए, और उसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाल लें आप। वो सुबह निहार मुँह भी पी सकते हैं, दोपहर 3 बजे भी पी सकते हैं, 1 टाइम रोज़ाना पिएँ। आप देखिएगा ये घरेलू चीज़ से आपके कपड़े कितने लूज होते हैं। क्या बात है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? ठीक है भाई। आप? मेरी बहन क्या नाम है आपका? थैंक यू वेरी मच। हेलो जी मेरी बहन क्या नाम है आपका? आमना। आमना जी। आमना क्या कहना चाहती हैं? मैंने आपका शो शौक से देखती हूँ और हकीम साहब से बात करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन जी। हकीम जी साहब बेटा। सुन रहे हैं, बोलें।
जी बेटा मैं आपको मेरे मैदे में 4-5 दिन से बहुत शदीद दर्द है, कैंसर भी है और थायराइड का भी मसला है। थायराइड का भी मसला तो है। वजन भी काफी बढ़ जाता है, मैदे में सूजन भी हो जाती है, काफी दवाइयाँ इस्तेमाल करते फर्क नहीं आता। बेहतर बेटा मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, हकीम साहब अभी आपको बता देंगे। जी जलाल भाई, इनको अल्सर हो गया है, ये अच्छा। मैदा वर्म करता है, इसमें अल्सर हो जाता है, जो कि एच पेलोरी का बैक्टीरिया भी एक्टिव हो जाता है, बिल्कुल। जिसकी वजह से ये पानी भी पीते हैं तो जलन कर रहा होता है, और बाज़-औक़ात जलन उनकी यहाँ हाथों तक इनके दर्द को फील कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने एक लकड़ी आती है रेवंद चीनी, रेवंद चीनी, ये ब्राउन कलर की लकड़ी होती है, इससे बारीक पाउडर बना लें और उसकी एक चुटकी 1 गिलास पानी में डालें। रेवन चीनी एक लकड़ी है, उसका पाउडर बना के 1 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें और 1 चम्मच भर के इस्बगोल छिलका भी उसी पानी में मिला लें। मिक्स करके दिन में 2 बार पिएं, सुबह निहार मुँह पिएं और रात सोते वक्त पिएं। आप देखिएगा फ़ायदा पहले ही दिन होगा, और इसे कुछ अरसा महीना 45 दिन इस्तेमाल करना, ताकि ये अल्सर जो ज़ख़म बन रहा है, जो कट लग रहा है मैदे में, वो ठीक हो जाए और तेज़ाबियत दूर होना शुरू हो जाए। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इससे रोक लें। अच्छा जी, यहाँ पर एक कॉलर और हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हकीम साहब यहाँ आ जाएं। हकीम साहब क्या हाल है आपके, ठीक हैं? सर बिल्कुल हकीम साहब सुन रहे हैं आपको, जी, बिल्कुल अस्सलाम ठीक ठाक है सर, जी बताएं। जी। अच्छा हकीम साहब, मेरा मसला ये है, मैं जो ना बाल झाड़ हो गए दाढ़ी का, तकरीबन कुछ 1.5 साल हो गए, तो दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर ली हैं, वो जिस तरह पेचेस की में वो पेचेस बनते हैं और बाल गायब हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो ये मेरा बड़ा परेशानी है, बड़े बड़े इंजेक्शन भी लगवाए हैं, ट्रीटमेंट भी करवाया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसके लिए प्लीज मुझे कोई अच्छा सा इलाज बता दें जिससे मेरा ये मसला हल हो जाए। मैं बिल्कुल बता देता हूँ। देखो, जिन लोगों को भी बालछड़ हो गया हो और एलोपेशिया कहलाता है, ये ऐसे गोल गोल निशान बन जाते हैं, दाढ़ी पे भी बनते हैं, सर पे भी बनते हैं, उसको ठीक करने के लिए अंडे की कच्ची जर्दी लें, अंडे की कच्ची जर्दी, उसमें आधा चाय वाला चम्मच सुरमा मिलाएं, आधा चाय वाला चम्मच सुरमा जो आंखों में डालते हैं, और 1 चम्मच प्याज का पानी मिलाएं, 1 चम्मच प्याज का पानी। इनको मिक्स करके पेचेस पूरे सर पे लेप कर लें, और जहाँ पे आपकी दाढ़ी पे हो रहा है वहाँ पे भी लेप कर लें। आधा घंटा रोज़ाना लगाएं, 40 दिन करें आप, देखें ये बैक्टीरिया मर जाएगा और यहाँ वापस बाल आना शुरू हो जाएंगे। क्या बात है भाई, हकीम साहब वाकई में आ जाएंगे? हाँ हाँ इंशाल्लाह 100%। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है भाई, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। ये अल्लाह बख्शे मेरी वालदा का टोटका था। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने किया क्या है, बटर और फ्लावर को, ठीक है, चूल्हे पे जब तक मैं पका रहा हूँ सॉस के लिए, पास्ता के लिए, बटर और फ्लावर को कुक करने के बाद हमने उसमें पानी ऐड किया और उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, ठीक है जी। तो ये बेस इसने हमने सॉस का तैयार कर दिया। अब इसमें हम सीज़न कर देंगे इसको, लाइक नमक इसमें हस्बे जायका ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू पास्ता, ठीक है जी। फिर उसके बाद काली मिर्च, और उसके बाद हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर, और उसके बाद ये चिकन पाउडर टू टेस्ट, ठीक है। और इस तरफ हमने जो चिकन है इसके अंदर भी हमने मिर्च मसाले अपने हिसाब से शामिल करके इसको हमने पकने के लिए रख दिया, ठीक है। और ये देखें, ये बेस इधर चिकन की तैयार हो रही है, इधर हमने इसको तैयार कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमने हकीम साहब से पूछना था कि हकीम साहब आप बता रहे थे रेमेडी, जी जी इस तरफ आ जाए ना सर। जी जी। जब तक मैं चीज़ कद्दूकश कर लेता हूँ जी। हाँ, भाई ने रेमेडी पूछी थी आपसे, वो जो बालों के लिए पूछी जी। थी ना, वो तो हमने बता दी थी। एक चीज़ होती है, आपने देखा होगा अक्सर लोगों की शेव पूरी नहीं आती है, यहाँ खाली होती है, यहाँ खाली होती है। वो कहते हैं कोई ऐसा टोटका हो जाए या कोई ऐसा तरीका हो जाए कि उनकी शेव पूरी आ जाए, भरी हुई शेव है। तो उसके लिए आपने सोने की कोई बाली हो, गोल्ड की, सोने की बाली हो, सोने की अंगूठी हो, या कोई भी चीज़ जो सोने की बनी हुई हो, आप उसे पानी में गीला करके आप अपने शेव पे ऐसे ऐसे करते जाएं, यूँ रब करते जाएं आप, सही, ठीक है। ज़ोर ज़ोर से नहीं करना, हल्के हाथ से, प्यार से। जी हाँ। 1 मिनट सुबह, 1 मिनट शाम को, दिन में 2 बार करना है। ये भी महीना 40 दिन करना है आपने, आप देखना आपकी शेप बढ़ जाएगी। अच्छा, हाँ, ये भरी हुई शेप तो वो आएगी। जो ऑयल शॉयल ये वो सारी चीज़ें जो आती हैं वो सब ऐसे ही है मतलब? नहीं नहीं नहीं, अपनी अपनी जगह सबके रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन ये एक घर की चीज़ है। ये हमारे घर में भी हमारे एक भाई के साथ ऐसा ही था कि उसकी शेप पूरी नहीं आती थी, सही। तो वो हमारी वालदा ने यही किया था उनके साथ। अच्छा, तो मैंने अपनी वालदा से बहुत कुछ सीखा है। क्या बात है, तो शेव आ गई थी फिर? शेप आ गई थी उनकी। क्या बात है भाई। इस सोने को पानी में डिप करके, हाँ, गीला करके ऐसे 1 मिनट हाँ, तक। 1 मिनट सुबह, 1 आपने मिनट ट्राई दोपहर। किया? नहीं, अभी मैंने नहीं किया। हाँ,
जो मेरे भाई ने किया हाँ। तो उसकी काफ़ी भर गई थी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अब चिकन को पकाया और दूसरी तरफ हमारे पास बिरयानी रेडी है। मैं बिरयानी का बर्नर जो है वो बंद कर देता हूँ। ये हमने बंद कर दिया और अब हम आ गए हकीम साहब के पास वापस। हकीम साहब, जी जी, असल में ग्राउंड बड़ा हो गया ना, और अब हाँ। अकेले तो इतने बड़े ग्राउंड पे मैं क्या करूँगा। जारी बात है, सही है, तो घूमते मैं फिरते रहेंगे। घूमते फिरते रहेंगे, सही बात है। दिल भी लगा रहेगा। हाँ, हाँ। अच्छा, यहाँ पर हमने चीज़ शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसके बाद अब हमने यहाँ पर इसमें शामिल कर दिया जी ये क्रीम। ठीक है, क्रीम शामिल करने के बाद इसको अब दोबारा से आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये चीज़ी और क्रीमी इसका अरोमा भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है ना? बहुत ज़बरदस्त, पास्ता- पूरे फ्लोर पे फैला हुआ है ये। तो इसीलिए तो वो शाजी और सारे बार बार बोले थे आज खुशबू आ रही है। यहाँ पे देखें, ये बेस आपकी बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ी और क्रीमी पास्ता की रेडी हो चुकी है। ये हो गया डन, परफेक्ट। और इसके बाद अब हमने इसमें जो पास्ता था हमारे पास, ये हमने इसमें शामिल कर दिया और शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अदाब बहन मेरी, कौन क्या हाल है सर? भाई, कैसे हैं आप? ठीक मैं है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ठीक ठाक। जी मेरी बहन, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जबरदस्त। कैसा मौसम है लाहौर का? हाँ जी, बहुत अच्छा मौसम है भाई। जबरदस्त चल रहा है, सही ठंड हो गई है? जी जी, नहीं अभी इतनी ज्यादा नहीं हुई, थोड़ी सी ठंड है। थोड़ी सी ठंड है। बताएं क्या पूछेंगी? हाँ जी, भाई आपका शो बहुत अच्छा है थैंक यू वेरी मच। और आप जो खाना बना रहे हैं बहुत अच्छा बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हकीम साहब? आप बहुत देर बाद आप आए हैं। भाई ये पूछते नहीं है ना, थोड़ा सा बिजी रहते हैं ये ज्यादातर बहन, उनको शिकायत करें आप। आया करें हकीम साहब, आप शो मैं में बिल्कुल- हमें बताया बिल्कुल। करें अच्छी अच्छी रेमेडीज। अरे मेरी बहन, मैं ज़रूर आऊँगा और मैं आता रहूँगा यहाँ पे, रेमेडीज़ बताता रहूँगा। ये लोग मुझे ऐसे डांट रहे होते हैं जैसे मैं अपने घर पे खड़ा हुआ हूँ, और सारे घर वाले भी डांट रहे होते हैं। मैं कहता हूँ आप घर पे कोई नहीं सुनता, अब यहाँ पे भी कोई नहीं सुनता। सही। हकीम साहब, मेरी वालदा का मसला है घुटने का। जी जी, उनके घुटने में ना स्पेस आ गई है, उनसे चला फिरा नहीं जाता, बहुत पेन होती है उनको। अल्लाह ठीक करेगा उनको इंशाल्लाह। सारे जोड़ों में भी बहुत ज्यादा दर्द है उनके। ये आर्थराइटिस पेन कहलाता है। और साथ उन्हें ना खांसी का भी बताइएगा, खांसी भी हमें बहुत ज्यादा आ रही है। क्या चीज़ आ रही है? खांसी खांसी आ रही है जी, खांसी बहुत जबरदस्त किस्म की है ना। मेरी बहन स्क्रीन के सामने आ जाए, मैं अभी बताता हूँ। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया मेरी बहन, या। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश देखो- रहें, ख्याल रखें, दुआएं बहुत सारी आपके लिए। जी हकीम देखो, साहब। जिन लोगों के भी घुटनों में गैप आ गया हो, टक टक की आवाज़ आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, इसको ऐसे ठीक करने आप के लिए बताते ना ऐसे हाँ, टक 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 की आवाज़ आती है। अच्छा, कार्टिलेज कम हो जाता है ना इसमें, हाँ, बिल्कुल। जो लेस कम हो जाता है। और उसके अलावा रोमेटाइज अर्थराइटिस में एक एक जोड़ में दर्द होता है, तो इनको ठीक करने के लिए आपने लेना है काला गोंद। काला गोंद, काला गोंद 50 ग्राम, अजगन नागोरी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें और ये 5 दिन में काफ़ी आराम आ जाएगा। इसे कम से कम 2-3 महीने यूज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह दौड़ के दिखाइएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। क्या दौड़ के चल के दिखाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये कि जो खांसी का बता रही है ये पहले एक कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम मैं- वालेकुम जी, फिर खांसी का बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं चिन्नौर से बात कर रही हूँ, मेरा नाम अक्सर है। तो मैंने फेस के हवाले से कुछ पूछना था आपसे। क्या हो गया? जी जी जी, मेरे पूछिए। फेस पे बहुत ज्यादा स्याहियाँ हैं, उनके हवाले से। अच्छा बेटा, छाइयों के हवाले से। उम्र ठीक कितनी है बेटा? उम्र मेरी 18-19 साल। अच्छा 18 से 19 साल। 18 है या 19? ठीक ठीक 19। बेटा। 19 बस, ठीक है। अभी बताते हैं आपको। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। पहले देखिए- खांसी का बता दें। देखिए, जिनको भी खांसी अभी जो सीज़न चला हुआ है उसकी वजह से खांसी, इसमें एलर्जी भी होती है, बलगम, रेशा, खांसी, गला ख़राब, बुखार, इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है बनफशा के पत्ते 1 चम्मच, बांसा के पत्ते 1 चम्मच, सवा कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, सिर्फ 3 दिन पी लें आप। इंशाल्लाह हर किस्म की खांसी और बलगम, रेशा
ख़त्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो चेहरे पे झाइयाँ हो रही हैं, धब्बे हो रहे हैं, खड्डे हो रहे हैं, निशान हैं, अगर ओपन पोर्स भी हों, ये उसको भी मिनिमाइज़ करेगी और 2 टोन चेहरे को 1 टोन करेगी। क्या बात है। इसमें आपने लेना है सफ़ेदा काशगरी। सफ़ेदा काशगरी 20 ग्राम, मूंग की पीली वाली दाल 20 ग्राम, सुच्चे मोतियों का पाउडर 20 ग्राम, अनार के फूल 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें और 100 ग्राम उपटन में मिला लें। एक जार बन जाएगा, इसमें से 1 चम्मच लें, उसमें अर्के गुलाब मिलाएं या दूध मिलाएं, पेस्ट बना के पूरे चेहरे पे लगाएं, 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। 1 टाइम रोज़ाना करना है। आप देखिएगा 2-3 दिनों में 1 शेड साफ़ होगा, आस्ते आस्ते चेहरा साफ़ होना शुरू होगा, ओपन पोर्स भी मिनिमाइज हो जाएंगे, 1 महीने में गोरे गोरे नजर आएंगे। क्या बात। अच्छा हकीम साहब, इसमें हुस्न यूसुफ आपने नहीं डाला? नहीं, डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अच्छा, वैसे आप हाँ। अक्सर बताते हैं हुस्न यूसुफ एक्नी के लिए बहुत अच्छा होता है। हुस्न यूसुफ जिनको आप एक्नी ऐड के करते दाने हैं ना? निकलते हैं तो वो हुस्न यूसुफ भी इसमें 20 ग्राम मिला लें। 20 ग्राम मिला लें। वही मैं ऐसे मुझे याद आया, मैंने कहा भाई ने हमेशा हुस्न यूसुफ ऐड करते हैं तो आज जो है वो ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर अब हमने इस तरह से ये क्रीमी और चीज़ी पास्ता जो है हमने डिश आउट किया और डिश आउट करने के बाद इसको फैला देते हैं अच्छे से। ठीक है, फैलाने के बाद यहाँ पर हमने, अच्छा ये जो पास्ता जो है वो बड़ा क्रीमी और चीज़ी सा है, बट जो हमारी चिकन है वो लाल मिर्चों के साथ है। ठीक है जी, फ्लेवर इसका थोड़ा सा शार्प हमने रखा है ताकि कॉम्बिनेशन जो है वो अलग आए। बिल्कुल जायका जो है ना ये आ गया इस तरह से। वैसे जलाल भाई, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं उन बच्चियों की है जो अपना घर बसा रही होती हैं। आपसे बहुत कुछ सीख के गई हैं। बिल्कुल, जो हम घर पे बैठ के आपका प्रोग्राम देख के सीख रही हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमारी बहनों को आए हमारे अल्लाह शो सबके में, नसीब अच्छे करे। आकर जो है जहां हम हेल्प कर सकते हैं हम बिल्कुल हेल्प करेंगे। जहां हम उनके साथ चीज़ों में उनको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। असल में हमारा ये जो शो था इसका एजेंडा यही था कि हम घर की उन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी बहनों को और माँओं को बताएं कि घर में जो चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं उनका इस्तेमाल कैसे है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने इस तरह से पास्ता बना दिया जी। अब इसके ऊपर आप जो भी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें, लाइक बेल पेपर, XYZ, ऑलिव्स, मशरूम एंड हालापिनो, जो भी ऐड करना चाहते हैं वो सारी ऐड करके और एक ज़बरदस्त सी रेसिपी ये आप घर पे इजीली बना सकते हैं। आप देख रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ इन्होंने बताई और हमने ये मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़ आपको सिखाई। आई एम श्योर आप लोगों ने आज देखा और सीखा होगा और आप जब भी इन रेसिपीज़ को ट्राई करेंगे तो ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, इवन यूट्यूब आज एंटरटेनमेंट। और हकीम साहब, मैं ये चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आज आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और वक्त निकाल कर आपने इतनी ज़बरदस्त हमारी बहनों को, माओं को और भाइयों को रेमेडीज़ बताई। आप बस तकरीबन सारी चीज़ें आज आपने कवर कर ही ली हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो आजकल आपने देखा है क्योंकि बद परहेज़ी बहुत हो रही है और फास्ट फूड की तरफ लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, रुझान ज़्यादा है, तो टाइम शॉर्ट है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए किस तरह की रेमेडी अप्लाई की जाए? देखिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल HDL बढ़ रहा है लोगों का और ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ रहा है साथ में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए और इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 10 बजे, 1 कप रात 10 बजे पिएँ और ये भी 2 महीने पी के अपना लिपिड प्रोफाइल करवा लें। इंशाल्लाह आपका HDL भी कंट्रोल में मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड भी कंट्रोल में मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यार का और आपके आने का। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं शेफ जलाल हैदर और आज की हमारी टीम और इवन हकीम शाह नज़ीर साहब आपसे चाहते हैं इजाज़त। जाते जाते अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों को और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।